अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान ने स्टोन्स से टूल्स बनाने शुरू किए तो इसके दिमाग में वही कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हुई जो बाद में स्पीच प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने लगे। असल में इस चीज का ये आइडिया एक्सप्लेन करता है कि टूल मेकिंग और लैंग्वेज दोनों साथ में इवॉल्व हुई हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स थॉट्स और ब्रेन के कुछ मिलते जुलते पार्ट्स की जरूरत होती है। ह्यूमन ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर में मोटर कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो हाथों, उंगलियों और जुबान की हरकत को कंट्रोल करता है। रिसर्च के मुताबिक यही वो हिस्सा है जो स्पीच प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। जब इंसान टूल्स बनाने के दौरान अपने हाथों को कॉम्प्लेक्स मूवमेंट देता है तो इसके दिमाग में वही न्यूरो सर्किट यानी सेम ब्रेन पार्ट्स एक्टिवेट होता है जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और वर्ड फॉर्मेशन में मदद देते हैं। इस थ्योरी का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन 2 मिलियन साल पहले इंसान ने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल सीखा। पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर टूल्स मेकिंग एक पेचीदा अमल था जिसके लिए दिमाग में मोटर कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत थी। लिंग्विस्ट का मानना है कि यही वो दिमागी महारतें और ब्रेन पार्ट्स हैं जो टूल्स मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। आगे चलकर लैंग्वेज प्रोसेसिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी यही पार्ट्स इस्तेमाल हुए। लैंग्वेज और टूल मेकिंग का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। अगर हम प्रिमिटिव टूल मेकिंग प्रोसेस को एनालाइज करें, जैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर नया औजार यानी टूल्स बनाए जाते थे, वैसे ही वर्ड्स एंड फ्रेजेस को तरतीब देकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए दे गए। आहिस्ता आहिस्ता इन आवाजों को कंबाइन करके मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की तरफ यह सिलसिला बढ़ता गया। इब्तिदा में शायद इंसान सिंगल साउंड्स प्रोड्यूस करते थे जैसा कि बी और गो, जो उस वक्त के मुताबिक किसी शे की तरफ इशारा करता था। आज अगर इंसान चाहे तो इंसान इस काबिल बना कि वो अपने लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशन को फुली एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उस वक्त बी गुड एक ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता था कि ये ड्रिंक अच्छा है, तो आज के मॉडर्न लैंग्वेज में हम इस मैसेज को एक फुली कंस्ट्रक्टेड वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस बियर इज गुड। लैंग्वेज एंड टूल मेकिंग का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। इसका एविडेंस हमें न्यूरोसाइंस से भी मिलता है। लैंग्वेज के टूल मेकिंग के पर्सपेक्टिव पर मॉडर्न रिसर्च भी मौजूद है जिसमें स्टोन कटर्स को दो चीजें दी गई। एक वो कि वो अपने स्टोन्स के टूल्स को बना रहे थे और दूसरा वो कि उसको एक पार्टिकुलर वर्ड्स के बारे में सोचने को कहा गया साइलेंटली। फिर इन दोनों दौरान में इनकी ब्लड फ्लो को चेक किया गया तो इनके दिमाग में वही ब्लड फ्लो देखी गई जो किसी वर्ड रिकॉलिंग या सेंटेंस फॉर्मुलेशन के दौरान देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज एंड टूल मेकिंग का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। ह्यूमन का टूल मेकिंग से लैंग्वेज डेवलपमेंट का कंपैरिजन अगर हम एनिमल से कर दें तो इंसान के अलावा किसी भी जानवर में कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ये मुश्तरका सलाहियत नहीं पाई जाती। अदर प्राइमेट्स जैसा कि चिंपैंजी जो ज़हीन तरीन जानवरों में शुमार होते हैं, वो भी बेसिक टूल्स तो बना सकते हैं लेकिन इन्हें पेचीदा तरीके से मॉडिफाई या इनहेंस नहीं कर सकते। इसी तरह से वो वर्ड्स को तरतीब देकर न्यू मीनिंग्स क्रिएट करने की सलाहियत भी नहीं रखते। अगर आप ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की ऑल थ्योरीज स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दें।